मान लो हमारा ऐसा कबूतर हो जो जा रहा है यहाँ से और बीच में उसको कबूतरियाँ मिली, उसको बोला था भी तूने हिमाचल जाके पैगाम दे के आना है, जाओ हे कबूतर जाओ पैगाम दे के आओ हमारी माता को कि माँ हम आ रहे हैं। और कबूतर को मिल रही बीच में आपको चंडीगढ़ में कबूतरियाँ कबूतर वहीं पे कबूतर वहीं पे रह गया 2-3 दिन कबूतर गए। आपकी चिट्ठी पहुंची नहीं। आपकी चिट्ठी पहुंची नहीं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे भटिंडा काफ़ी लंबी जर्नी के बाद, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो चुका था ट्रैवल करते करते। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कब जैसे खाना आएगा। और क्योंकि इस टाइम पे एक्चुअल में क्या था कि काफ़ी टाइम हो चुका था हमें खाना खाए हुए, दीदी के यहाँ से निकले हुए। तो बस मैं यहाँ पे वेट कर रही थी और हमने अपना मील ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि इस टाइम पे स्टाफ ऑलमोस्ट चला गया था और रात का टाइम था। और यहाँ पे हम अपना मील एंजॉय कर रहे थे। आसपास में बहुत सारी लाइटनिंग थी, मज़ा आ रहा था और म्यूज़िक भी चल रहा था हल्का हल्का। मतलब बहुत अच्छा मी टाइम मैंने और जतेंद्र ने यहाँ पे स्पेंड किया। बस फिर हम घर पे आ गए एंड हमारा रूटीन कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 3 बज चुके हैं, हम उठ चुके और मैं अभी कटिंग चॉपिंग का काम करने लगा था और पूजा हेयर वॉश और शार लेने गई है। इसके बाद हम दोनों मिलके खाने का प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद हम जिम के लिए निकलेंगे। तो ये है आज का रूटीन मॉर्निंग का। और जिम से आने के बाद फिर वही एज यूजुअल लेमन वाटर का इंटेक किया जा चुका है। जिम वियर्स को मैं अभी कलेक्ट करूँगा, शूज़ वगैरह मैं अभी कलेक्ट करके अभी रख दूँगा अपनी अपनी जगह पे। हमारा जो अर्ली मॉर्निंग का रूटीन है उसको देख के ऐसा लगता है जैसे जो हमारे जो ग्रैंडफादर्स के जो टाइम का जो दौर था, वो अर्ली उठ जाया करते थे और वो अपने अपने कामों पे लग जाते थे। और जो घर की औरतें थी वो अपना जो हाथ से आटा पीसती थी और वो जो खाने की तैयारियों में लग जाती थी, क्योंकि बड़ी जॉइंट फैमिलियाँ हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ये वैसा सा लग रहा है, हालांकि चलो उतनी हार्ड लाइफ नहीं है आज के टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे एक अलग चैलेंजेस हैं, उस टाइम पे अलग प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन लगता है कि भाई अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो भी चलो भाई वैसा ही रूटीन सा लगता है, भी उठते ही खाने की तैयारियां करनी है और बाकी सारे। लेकिन वो लोग जो है फिजिकली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, तो इसलिए वो ज़्यादा फिट रहते थे। अब हमें ये बताया जाता है कि मतलब पुराने ज़माने में ऐसा होता था, उस टाइम पे इतनी एडवांसमेंट नहीं थी यार, ठीक है। और अब करें क्या, अब हमारा क्या कसूर है, हम पैदा ही इस ज़माने में हुए। हालात के हिसाब से ढलना पड़ता है और चीज़ें चेंज होती रहती हैं, डायनेमिक प्रोसेस है। सी आने वाला टाइम और भी ज़्यादा एडवांस होगा और हर चीज़ की ही मशीन आ जाएंगी। एक और यूरोप में और यूएस वगैरह या इस तरह के जो देश हैं, वहाँ पे हर चीज़ की मशीन है। ऐसी मशीनें आ गई भी, आपको सिर्फ है ना वॉशरूम में जाना है, बाथरूम में आपने जाना है, आपने सिर्फ वहाँ पे खड़े होना है, आपको नहला भी देगी, वो पोंछ भी देगी, सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब हर चीज़ की चलो मशीन आ इतना गई तो इन द करी, शॉर्ट वे इतना तो में। करी इतना तो करी इतना तो आने करी। वाला दौर जो है वो रोबोटिक होने वाला है। एआई का होने वाला है। Yes. रोबोटिक होगा हर घर में, आने वाले टाइम में रोबोट्स होंगे Yes, और वो yes, सारा yes, का सारा yes. वर्क करेंगे और वो बिना True, थके true, करेंगे। true, 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 true. जैसे कंप्यूटर काम करते हैं, एक कंप्यूटर ने हजारों लोगों की जॉबें True, खा ली true, हैं, true, तो true. ऐसी ही चीज़ें हैं। पहले हर चीज़ को मैनेज करने में मैनुअली रिकॉर्ड रखने, और आज एक पीसी आपके साथ आपका सारा के पूरे ऑफिस का डाटा संभाल लेता है। तो ये टाइम की डिमांड है जो आगे सबकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। अगर अब अच्छा एक और चीज़ है, अब देखो फ़ोन आ गए हैं ना, मोबाइल्स आ गए हैं, तो हम जो है ना 90s के बोर्न हैं। तो हमने अभी वाला भी दौर देखा है, पीछे वाला भी दौर देखा है, इस भी दौर देख ही रहे हैं। और हमने 90s वाला सेक्शन भी देखा है थोड़ा बहुत, मतलब 2000 वाला दौर भी देखा है। तो हम मतलब मीडियम वाले रेंज वाले हैं, तो इधर वाला भी पता है तो उधर वाला भी पता है। तो फ़ोन आ गया ना, तो अभी फिज़िकल इंटीमेसी लोगों के बीच में कम हो गई है, फिज़िकल इंटरेक्शन लोगों के बीच में कम हो गई है, क्योंकि लोग मिलते नहीं हैं, ज़्यादातर फ़ोन में बात हो जाती है। और आज इतना आइसोलेशन आ गया है कि सारा सोशल मीडिया का ज़माना है। और अगर हम सोशल मीडिया के साथ में अपने आप को नहीं चलाएंगे ना, सही में हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ सोए पड़े हैं। अगर आज हम चिट्ठियाँ लिखने शुरू कर दें तो वही वो फिर वो चीज़ें वैसे मैनेज नहीं होंगी, क्योंकि आपके जो जो आपको ऑन द स्पॉट जो चीज़ें आपको इंटीमेट करनी है या पहुंचानी है, जैसे वो मेल के थ्रू, फैक्स के थ्रू चीज़ें सेकंडों में पहुंच जाती हैं, व्हाट्सएप के थ्रू। अगर हम हर चीज़ के लिए लेटर लिखना शुरू कर दें तो वो चीज़ कबूतर भेजें, ठीक नहीं है। सोचो कबूतर भेजें। अगर हमने कबूतर भेजा, बीच में उसको कबूतरियाँ दिख गई, ठीक है तो वो रुक गया वहाँ पे कि मैं ज़रा कबूतरियों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद चिट्ठी पहुँचाता हूँ। कुछ भी हो सकता है बीच में, नो डाउट उनकी ट्रेनिंग होती है, जस्ट किडिंग। मान लो हमारा ऐसा कबूतर हो जो जा रहा है यहाँ से और बीच में उसको कबूतरियाँ मिली, उसको बोला था भी तूने हिमाचल जाके पैगाम दे के आना है, जाओ हे कबूतर जाओ पैगाम दे के आओ हमारी माता को कि माँ
हम आ रहे हैं और कबूतर को मिल रही बीच में आपको चंडीगढ़ में कबूतरियाँ कबूतर वहीं पे कबूतर वहीं पे रह गया 2-3 दिन कबूतर गए आपकी चिट्ठी पहुंची नहीं। आपकी चिट्ठी पहुंची नहीं और सॉरी और आपका टाइम आ गया जाने का, ठीक है, तो मम्मी को बोलेगा भाई तुमने तो इंटीमेट ही नहीं किया, तो ये बात है, इसलिए व्हाट्सअप जरूरी है इसलिए सोशल मीडिया जरूरी है। ये सारी मजाक की बातें हैं, फनी वे में बातें चल रही थी, लेकिन हर चीज़ की एक ज़रूरत है। देखो आज के दिन पे भी फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते मेरा हैं। मोटू कितना सीरियस होकर और बातें करता है। क्या नाम है, आज के टाइम पे भी लेबर क्लास की भी ज़रूरत है, शॉपकीपर्स की ज़रूरत है, वेंडर्स की ज़रूरत है, हर एक समुदाय की, हर एक ग्रुप की, हर एक तरह के लोगों की ज़रूरत है। नहीं तो फिर सोसाइटी में बैलेंस नहीं होगा। तो सोसाइटी में नेचर को बैलेंस रखने के लिए, सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए, देश को बढ़िया चलाने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है और ये आगे भी रहेगी। सब एक जैसे नहीं हो सकते, कभी भी इक्वालिटी नहीं आ सकती इन चीज़ों को लेके। लेकिन जहाँ भी देखोगे ना, आप जिस भी फील्ड में देखोगे एडवांसमेंट हुई है। आप अगर एग्रीकल्चर में देखोगे, पहले जो हल होते थे उनकी जगह पे ट्रैक्टर्स आ गए हैं। तो यूएस वगैरह में तो कंप्यूटराइज्ड वो ट्रैक्टर वगैरह ये इस तरह के आ जाते हैं, कल्टीवेटर वगैरह, उनको आप फीड कर दो आप डाटा और वो अपने आप सारी लैंड को वो कर देते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है ना आप बेसिकली। तो सीरियस ही ले रहे, दिल पे ले रहे आप बात मैंने तो ऐसे ही बोला था। मैं भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो आप समझ ही रहे होंगे कितना ज़रूरी है हमारे लिए आज के दौर की गैजेट्स अब हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। और दूसरी बात ये भी है, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, जैसे अगर हम कहें भी मोबाइल नहीं थे तो मोबाइल के बिना काम चल रहा था, लेटर्स के साथ भी काम चल रहा था, बट अब अगर आगे हैं, अब अगर आपको कहें भी आप मोबाइल के बिना रहो तो वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो चीज़ें हमें अडेप्ट कर लेती हैं, हम उन चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए चेंज फिर आ नहीं सकते। Need उनसे है। एडवांस ही चीज़ें नीड होंगी, है, आज के टाइम की नीड है यार, सीधी बात उनसे ये है। चीज़ें एडवांस ही होंगी, कम नहीं होंगी। नीड है, आज के टाइम की नीड है। मेरे पापा एक चीज़ कहते हैं कि बेटा जिसके पास गाड़ी, मोबाइल, ठीक है, ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो वो बंदा ऑलरेडी मतलब 100 साल पीछे चल रहा है। अभी गाड़ी का डजंट मीन कि यू नीड टू हैव 4 टायर व्हीकल, आपके पास चाहे 2 व्हीकल हो, फोर्ड होना चाहिए आपके पास में, इन शॉर्ट। तो क्योंकि मोबाइल का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम की डिमांड है। ही इज़ पापा जो है वो 70 की ओर जा रहे हैं एंड अभी भी उनका ये होता है कि मैं वो तो हम तो 90s के हैं, वो तो मेरे पापा 1956 के बॉर्न है, तो आप ये देख लो अब तक वो अभी भी मतलब ना नई चीज़ों को अडाप्ट करते हैं कि बेटा हमें अपडेट करना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो हमें भी यही सिखाते हैं कि यू नीड टू अडाप्ट विद टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं करते, हमारे ज़माने में नहीं होता था, हम नहीं करेंगे, हम तो इन चीज़ों से दूर है, ये है वो है, फलाना है ढिमाका है, अगर ये सारी मेंटालिटी रखोगे ना तो आप कहीं ना कहीं पीछे होते जाओगे। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हो सकता है एआई का ज़माना आ रहा है और आएगा, रोबोटिक ज़माना आएगा, हम भी अगर उनके साथ नहीं ढलेंगे तो हम भी पीछे हो जाएंगे। तो वो कहेंगे कि भी तुम्हें आता ही क्या है, तुम्हें आता ही है। टाइम के अकॉर्डिंग एक हर चीज़ें ज़रूरी थी, आज के टाइम पे ये चीज़ें ज़रूरी, आने वाले टाइम में और अच्छा होगा। अभी भी इस अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आज इंडिया में भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें ना, जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन को ही देख लो, नॉर्मल ट्रेनें थी, मेट्रो थी, और अब हाई स्पीड्स आ गई, अब आगे मैग्नेट लूप आने वाले हैं। तो मैग्नेट लूप तो इतना है कि वो पूरा वैक्यूम जैसे प्रेशराइज करता है, पता नहीं उनकी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो दौड़ेंगी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें बन गई हैं।